सो हेलो गाइस, ग्रुप स्टडी में स्वागत है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 6 है एंडसेम का। तो इट इज़ ऑल अबाउट एस टी एल। एक सेकंड, इट इज़ ऑल अबाउट एस टी एल। ठीक है, व्हाट इज़ एस टी एल? देखो, ये जो यूनिट है ना, सबसे बेसिक और इजी यूनिट है। ठीक है, इसमें क्या हार्ड लग रहा है तुम लोग को पता नहीं कुछ, क्योंकि बहुत ईजी यूनिट है। सुनो, एस टी एल होता क्या है। पहले बात, एस टी एल में क्या होता है वो सुनो। एस टी एल क्या होता है, सबसे पहले एस टी एल में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, वो टेम्पलेट कैसे यूज़ किया आपने जस्ट कुछ सीजन पहले देखा होगा। हालांकि बहुत डीप डिटेल में नहीं देखा, पर वन शॉट में जितना हो सका मैंने कवर किया। ठीक है, तो ये हमने क्यों यूज़ किया था, बेसिकली जेनरिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ फंक्शन, ओके, वो अगर एडिशन का ऑपरेशन कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ इंटीजर के लिए भी अगर वो सेम लॉजिक है और फ्लोट के लिए भी वो सेम लॉजिक है, तो आई डोंट वांट टू राइट टू पीस ऑफ कोड, एक एडिशन ऑफ इंटीजर, एक एडिशन ऑफ फ्लोट पॉइंट नंबर्स। तो आई विल यूज़ टेम्पलेट्स या जेनेरिक प्रोग्रामिंग कह लो। तो स्टिल वही चीज़ है, स्टिल भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। बट स्टिल ना आपको किस मतलब उसके जो बेसिक, उसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं, कंटेनर, एल्गोरिदम और इटरेटर के फॉर्म में सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एचटीएल में आपके पास क्या होंगे, एचटीएल में आपके पास बिल्ट इन कोड्स होते हैं। बिल्ट इन कोड्स मतलब क्या, जैसे अगर आपने किसी कभी स्टैक पढ़ी होगी या लिंक लिस्ट या क्यू पढ़ा होगा, तो आपने पूरा कोड किया होगा, राइट। एक बार कोड करने आ गया कोडर को, तो उसको बार बार कोड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में लॉजिक बनना ज़रूरी होता है, एक बार लॉजिक बन गया तो बार बार ज़रूरत नहीं है। एचटीएल यूज़ करोगे तो आपको बना बनाया स्टैक, क्यू वगैरह वगैरह मिल जाएगा, एरे मिल जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर जो कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल दूँ, जैसे कि मैं एरे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एरे क्या है, मेरा एरे इज़ माई कंटेनर। समझ में आ गया। अभी एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम अगर आपने पढ़ा होगा, सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम होते हैं, राइट। हमने उसको बड़ा बड़ा कोड, बाइनरी सर्च का कोड कितना बड़ा है, फिर सॉर्टिंग एल्गोरिदम से कोड बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर आई टोल्ड यू, यू विल गेट बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस मिलेंगे। तो आपको कुछ सॉर्ट करना है, कुछ समझो सर्च ही करना है कुछ एरे के अंदर, या कुछ समझो मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो आपको खुद कोड नहीं करना। एल्गोरिदम प्रोवाइडेड है, एचटीएल ने आपको एल्गोरिदम प्रोवाइड किया है। यूज़ करो, कंपेयर करने के लिए यूज़ करो, सॉर्ट करने के लिए यूज़ करो, सर्च करने के लिए यूज़ करो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और इटरेटर क्या होता है, इटरेटर इज़ यूज टू, मतलब इटरेटर होता है एक पॉइंटर। ठीक है, एक पॉइंटर होता है जो लोकेशन को पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल, एक इटरेटर है जो यहाँ पे है, कलर चेंज करते हैं, एक इटरेटर पहले यहाँ पे है। ठीक है, फिर कुछ देर के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ देर के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ देर के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली इस कंटेनर को अगर मुझे ट्रैवर्स करना है पूरा, तो मुझको इटरेटर लगेगा। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो वही चीज़ है, आप देख लेना एक बार इसको। डायग्राम दिए हुआ है इसका, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अब इस तरह कंपोनेंट यहाँ पे दिए, देखो कंटेनर दिया है। अब कंटेनर, इटरेटर और एल्गोरिदम मैंने आपको बताया। आप यू कैन पॉज इट एंड यू कैन सी वो क्या लिखा हुआ है। अब देखो, सीक्वेंस कंटेनर, अभी ना टाइप्स होते हैं कंटेनर्स के। एक होता है सीक्वेंस कंटेनर, सुनो फटाफट होता क्या है। ठीक है, अभी मैं किसी चीज़ में बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको पूरा अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, एकदम डीप पे तो बिल्कुल ही नहीं बता पाऊंगा, वैसे भी वन शॉट कर रहे हैं। तो आप समझो सीक्वेंस कंटेनर। सीक्वेंस कंटेनर मतलब क्या, ऐसा कंटेनर जिसके अंदर जो डाटा है, वो वहाँ पे जो चीज़ें वो सीक्वेंस में स्टोर हो रही हूँ। ठीक है, सीक्वेंस इन द सेंस एक के बाद एक के बाद एक। अरे ये तो ये क्या हो गया, हाँ, फिर पहले ये आया, फिर उसके बाद वाला आया, एक सेकेंड, फिर उसके बाद वाला आया, फिर एक उसके बाद वाला है। मतलब जिस ऑर्डर में आ रहा है उस ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर रहे हो, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, उसके एग्जांपल्स ये वेक्टर हो गया, डेक हो गया, ठीक है, लिस्ट हो गया, ये सब उसके एग्जांपल हो गए। ये भी उन्होंने भी उसको स्पेसिफाई किया, वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, उन्होंने वेक्टर का कोड दिया होगा। अभी वेक्टर सुनो, वेक्टर का कोड क्या होता है ना, वेक्टर भी सुनो क्या होता है। वेक्टर इज एरे का, समझो एरे का एक एडवांसमेंट समझो। एरे में क्या था, एरे में एक चीज़ थी छोटी जो हमको बहुत तकलीफ दे रही थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बनाया एरे ऑफ साइज़ 5, 1 2 3 4, कितने 5 साइज़ का बन गया। नाउ इफ़ द कैपेसिटी इज़ फुल, तब क्या करूँगा मैं, मेरे को नया एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ये साइज़ सही होगा उसका। ये चीज़, ये अप्रोच सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में ये सब अप्रोच, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट साइज ऑफ एरे यू वांट। ठीक है, तो उस टाइम पे यू विल यूज़ वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है ना, वेक्टर इज़ लाइक अ एरे, वेक्टर इज़ लाइक अ एरे। ठीक है, मतलब दिखने में भी एरे जैसा ही होता है, 1 2 3 4। पर इसमें अच्छी बात क्या होती है, मान लो पहले आपने यहाँ पे कुछ एलिमेंट फिल किया, फिर यहाँ एलिमेंट कुछ तो फिल किया, यहाँ एलिमेंट फिल किया, यहाँ एलिमेंट फिल किया। जैसे ही आप उस वेक्टर एरे के लास्ट एलिमेंट को फिल करोगे ना, इसका साइज़ डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, आपको नहीं करना है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, फिर वेक्टर में ऐसे काफ़ी आपको बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं, पुश बैक मिलता है, यहाँ पे दिए होंगे। दिया है क्या, देखो देखो वी डॉट साइज। अभी वी डॉट साइज अभी ये फंक्शन है। ठीक है, साइज मेथड साइज, देखो इसके बाद लगा है पैरेंथेसिस। समझ में आया ना, पैरेंथेसिस क्या होता है, कोई इट इज़ अ फंक्शन।
ये वेक्टर वेक्टर बनाते कैसे वो सुनो। पहले पहले तो फर्स्ट चीज़ आपको ना इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे आप आईओसी में इंक्लूड करते हो वैसे आप इंक्लूड करोगे वेक्टर, ठीक है। पहली बात तो वेक्टर इंक्लूड करोगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा कोड। एक बार इंक्लूड कर लिया। वेक्टर बनता कैसे, वेक्टर ऐसे बनता है, देखो वेक्टर ना एक व्हाट आई विल से एक टेम्पलेट क्लास है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब आप टेम्पलेट क्लास बनाते हो तो कैसे बनाओगे, क्लास का नाम राइट, उसका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट वेक्टर का, तो कैसे बनाऊंगा, आई विल राइट वेक्टर, समझो वेक्टर का इसका ऑब्जेक्ट है वी, तो मैंने लिखा वी। बट क्या ये सही है, नहीं, मुझे इससे पहले क्या बताना पड़ेगा, आई टू स्पेसिफाई टाइप क्या है, किस टाइप ऑफ ऑपरेशन, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन आई एम गोइंग टू परफॉर्म। सब तो मैंने दिया इंट, है ना, तो इंट का मैंने दिया वी। अभी ये सही है, मतलब मैंने वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया वी, और वो इंटीजर टाइप ऑफ ऑपरेशन के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज़ है भैया, देखो उन्होंने वेक्टर बनाया है, ठीक है, कैर टाइप का बनाया है, और साइज़ दे दिए 10, मतलब उनका एक वेक्टर बन गया 10 साइज़ का, ठीक है। चलो एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा। हाँ, इरेजर किधर है। तो ये हो गया वेक्टर, ठीक है। अब तो उसमें जो अभी अभी वेक्टर अभी इस क्लास के अंदर मैंने कहा क्या, एस टी एल को देखो भाई, अपन बात कर रहे हैं एस टी एल की। एस टी एल गिव्स यू वेरियस बिल्ट इन फंक्शन, उसमें से एक है वी डॉट साइज। वो आपको बता देगा कि आपकी वेक्टर के भी साइज़ क्या है, ठीक है। साइज़ मतलब इन द सेंस, देखो साइज और फ़र्क होता है। फॉर मान लो अपने अपने एक वेक्टर बनाया साइज़ 10 का, मतलब उसके मतलब आपने एक 10 साइज़ का वेक्टर बनाया, ओके। अब पर 10 क्या 10 के 10 भरे हुए हैं क्या, नहीं, मान लो 10 में से सिर्फ 3 ही भरे हुए हैं, तो वी डॉट साइज है आपको आपको वो मतलब करंट साइज बता के देगा, करंट साइज क्या है। तो वो फिर इन दिस केस आपकी जो कैपेसिटी वेक्टर की वो 10 है, पर क्या क्या 10 के 10 फील है क्या, नहीं, कितनी फील है, सिर्फ 3। तो जो साइज़ है, साइज़ विल बी 3, ठीक है। और कैपेसिटी जो है वो होगी आपकी और राइट से 10, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे तो कुछ आई डॉट प्लस है, आपको कुछ मुझको बस आपको फंक्शन दिखाने हैं, ठीक है, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। उसके बाद देखो पुशबैक एक फंक्शन है, ठीक है। पुशबैक क्या करेगा ना, आप पुशबैक करते जाओगे तो क्या करेगा, मान लो आपके पास एक एलिमेंट है, आपने किया पुशबैक 2 तो 2 चला गया, फिर आपने किया पुशबैक 3 तो 2 के बाद चला जाएगा 3, आपने किया पुशबैक 4 3 के बाद जाएगा 4। तो इस तरीके से आपका वेक्टर का जो पुशबैक फंक्शन है वो काम करता है। और अभी कोई फंक्शन दिया है क्या, वी डॉट साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो फॉर लूप में कितना मस्त यूज़ किया, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन वी डॉट साइज, क्योंकि देखो आपको पता नहीं एरे का साइज़ कितना है। ऐसे तो अपन कोडिंग करते हैं, तुमको पता होता है एरे का साइज़ कितना है, आई लेस देन एन या आई लेस देन 5, या अपने को पता ही नहीं, आप कुछ मत करो, आप तो लिखो वी डॉट साइज। अरे का अभी उस वेक्टर का साइज़ का 5 हो या 500 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और है पॉप बैक। पॉप बैक से क्या होता है ना, अब लास्ट के एलिमेंट डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब आपका अभी ये चीज़ अगर आप एरो में करोगे ना बहुत दिक्कत होगी। एरे में अगर मतलब समझो ये एरे और मेरे को ये एलिमेंट डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना होगा बताओ, मुझे पहले इसमें को डिलीट करना होगा, फिर नया एरे बनाना पड़ेगा जिसका साइज़ मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। अभी जैसे कि मान लो इसका साइज़ कितना था, 1 2 3 4 5 और ये 6 था। नया एरे बनाऊंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये साइज़ डिलीट करूँगा, मतलब एलिमेंट डिलीट करूँगा, फिर नया वेक्टर है उसका साइज़ अपडेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत घिचड़ वाला काम है, ये तुरंत हो जाएगा। आप जैसे लिखो वी डॉट पॉप बैक, किधर गया हो, हाँ पॉप बैक यूज़ करो, लास्ट का एलिमेंट गायब, पॉप बैक यूज़ करो, लास्ट का एलिमेंट गायब, पॉप बैक करो, गायब गायब गायब, ऐसे चलता रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे आगे कुछ है नहीं वेक्टर में। चलो इतना ही चीज़ दिया हुआ है इन्होंने, ये बाकी कोड है, ठीक है। आप चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले देना कोड्स के और देखना, ठीक है। वरना आपकी बुक्स वगैरह कुछ तो रेफरेंस बुक होंगे आपके पास, वहाँ से देखना। कोड ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है यार, देखो बस खाने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब परोसा हुआ है कि ये चैप्टर ऐसा है कि बस मतलब बिल्ट इन चीज़ें हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। अभी इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ और आपको इरेज फंक्शन दिए, बिगिन एक इटरेटर के लिए, मतलब बिगिनिंग ऑफ दी, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेक्टर है, तो बिगिनिंग का पॉइंट करेगा आपके स्टार्टिंग वाले लोकेशन पे, एंड करेगा एंड वाले लोकेशन पे। साइज़ आपको साइज़ बताएगा, इरेज करेगा एलिमेंट को, पुश बैक जो है लास्ट में पुश करेगा, पॉप जो है लास्ट पॉप करेगा लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। रिसाइज करना मतलब कि आप अब अपने अभी देखो ये भी कितनी अच्छी फीचर है। आपको अपने मान लो आपके पास एक वेक्टर है और आप उसको रिसाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपने साइज 10 दे दी थी, ठीक है, पर अब आपको लग रहा है फॉर ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीजंस यू फील लाइक साइज 10 ठीक नहीं है, आई वांट टू रिड्यूस द साइज टू 5, आप कर सकते हो। आप बस लिखो रिसाइज और आपकी साइज, अब रिसाइज में बस आप लिख दो कि मतलब कितना रिसाइज करना है, वो ब्रैकेट के अंदर आप लिखो 5 4 3 2 जो भी लिखना है। जैसे आपने मतलब मैंने लिखा रिसाइज ब्रैकेट के अंदर 5, और मैंने मान लो एरे का करके दिखाता हूँ एक बार। मान लो मेरा वेक्टर था पहले ये, अरे यार ये नहीं चाहिए मेरे को, एक सेकेंड। मान लो ये मेरा वेक्टर था, ठीक है, इसकी कुछ तो साइज़ थी, मेरे को नहीं पता क्या थी, बहुत बड़ी साइज़ थी इसकी, मेरे को लगा मुझको सिर्फ 5 ही चाहिए। मैंने लिखा वी डॉट, मान लो मैं वी वॉज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिसाइज़ किया और यहाँ पे लिख दिया 4। ऐसे यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ठीक है, स्पेलिंग जाने दो। यहाँ पे 4 लिखा, अब ये जो साइज़ है ना ये गायब हो जाए, 1 2 3 4 ये सब गायब हो जाएगा।
ऐसे अब कभी एरे में ट्राई करना, ये करना, ठीक है, खुद से कोड करके ट्राई करना, आपको समझ में आएगा कि भाई कितनी बड़ी बात होती है ये, ठीक है, इसको कोई छोटी बात नहीं है। अब ये डेक है, डेक डेक क्या होता है, अगर किसी ने क्यू पढ़ी है, क्यू पता है किसी को, क्यू क्यू अगर किसी को नहीं पता, भाई लाइन पता है, लाइन लाइन में खड़े हो कभी, लाइन में क्या होता है, पहले ये बंदा आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये बंदा आया, उसके बाद ये बंदा आया, इसको बोलते हैं क्यू, ठीक है, जैसे लाइन जैसी होती है, ठीक है। तो क्यू में अगर हमको डिलीट करना है, चलो डिलीट से पहले अगर हमको इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट कहाँ से करूँगा, एंड से, दिख रहा है मैंने कैसे एंड से इंसर्ट किया है। मान लो कोई बंदा आया तो उसमें कहाँ डालूँ, यहाँ से डालूँ क्या, नहीं, सब मार देंगे उसको, भाई तो लाइन के आगे कैसे आ रहा है, उसको हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बंदा आएगा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, अगला अगला बंदा भी कहाँ से आएगा, यहाँ से, मतलब बैक से आप इंसर्ट कर रहे हो। डिलीट कहाँ से करोगे, डिलीट मतलब लाइन से बाहर किसको निकालोगे, सबसे पहले इसको सबसे पहले लाइन से बाहर निकालोगे, क्योंकि भाई सबसे पहले ये आया था, यहाँ से करोगे तो गलत हो जाएगा ना, सबसे पहले ये नहीं, सबसे पहले ये निकलेगा, तो इसको क्यू बोलते हैं, ठीक है। क्यू की बता रहा था मैं। डेक में क्या होता है, डेक में भैया, डेक में मज़ेदार चीज़ होती है, डेक में ना कोई लिमिट नहीं, मतलब कोई पाबंदियाँ ही नहीं होती, कहीं से भी डालो कहीं से भी निकालो, ठीक है। मान लो कि ये क्यू है आपका, नॉर्मल क्यू में क्या होता था, इंसर्शन होगा यहाँ से, ठीक है, आई आई इज नॉट वन, इज इंसर्ट, ठीक है। डिलीशन होगा यहाँ से, है ना, मतलब पॉप, सबसे पहले जो आएगा सबसे पहले वही जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलो। अब डेक में क्या होता है, उल्टा हो गया, मतलब डिलीशन यहाँ से हो रहा था, अब डिलीशन इधर से भी होगा, मतलब सबसे पहले ये चला जाएगा जो सबसे लेट आया था, और इंसर्शन जो है वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको इंसर्शन नहीं पता उसको बहुत सर के ऊपर सजा रहा होगा, बट जिसको थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा समझ, भाई दिमाग को जोर मत दो, समझो बस, ठीक है। इंसर्शन भी दोनों तरफ से और एक डिलीशन भी दोनों जगह से, यही है इसकी अच्छी बात। अभी देखो, अभी इसमें क्या है ना, आपको कभी कभी किसी ने कोड किया होगा डेक का तो समझ में आएगा भाई, कोड में कितने कितने मज़े आ जाते हैं, ठीक है, डेक का कोड करने में। यहाँ पे देखो, बस आपको देखना है पुश बैक बोलोगे तो मतलब क्या होगा, पुश बैक बोलोगे तो क्या होगा, मानो ये आपका क्यू है, दिस इज योर क्यू, ठीक है, अच्छे से बनाने समझो, ये आपका क्यू है, आपने पुश बैक किया मतलब कहाँ से आप इंसर्ट किया, पुश बैक से इंसर्ट किया, पुश फ्रंट किया मतलब कहाँ से इंसर्ट किया, यहाँ से इंसर्ट किया, समझ में आया क्या। कोई बंदा है जो लाइन के, आपने यहाँ साड़ी म्यूजिक से घुसा दिया, ये दो पुश बैक पुश फ्रंट हो गया। वॉइड पॉप इज फॉर डिलीशन, पॉप बैक मतलब अपने पहले वो बंदा उड़ा है जो सबसे लास्ट में खड़ा था, मतलब पॉप बैक किया मतलब सबसे पहले ये उड़ गया, ये उड़ गया सबसे पहले, ठीक है। और पॉप फ्रंट मतलब जो ये था ये उड़ गया। और ये जो फंक्शन है ना, ये बिल्ट इन है, ऐसे हमें कोड करने पड़ते, जिन्होंने कभी कोडिंग नहीं करी इसकी, मैं बता रहा हूँ को, इसके कोड करने पड़ते हैं अच्छे खासे लंबे लंबे, ठीक है। पर यहाँ पे बस एक मेथड दिया है, इसको यूज़ करो। फ्रंट मेथड यूज़ करोगे तो आपके क्यू में जो भी सबसे आगे खड़ा है वो हो जाएगा रिटर्न, बैक करोगे तो जो सबसे पीछे खड़ा है हो जाएगा रिटर्न। साइज वो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके डेक के अंदर वो आपको कर देगा रिटर्न, ठीक है। इसको डेक बोलते हैं, इट्स नॉट डी क्यू, इट्स डेक, ठीक है। पीपल प्रोनाउंस इट डी क्यू, इट्स नॉट डी क्यू, इट्स डेक। अब समझ में आया? देखो भाई ये चैप्टर बहुत ईजी है यार, ऐसे ही इसमें सब चीज़ें हैं, मतलब जो भी कुछ है आपको बिल्ट इन चीज़ें दी गई हैं। अभी यहाँ पे कोड है उसका, ये कोड में कुछ नहीं किया है यार, तुमको येड़ा बनाया है, वो कोड लिखने में बड़ा है वो, ये तो जो प्रिंट किया हुआ चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। बस उन्होंने प्रिंट की हुई चीज़ें, लास्ट में तो कुछ नहीं इस कोड में यार, तुम कोई भी कोड देखोगे ना, ज़रा दिमाग ठंडा करके तुमको समझ में आएगा, कुछ हार्ड है ही नहीं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। जैसे तुमको स्टैक का होगा, ठीक है, सेट का होगा, लिस्ट का होगा, भाई वेक्टर का होगा, देख लेना अच्छे से, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, थोड़ा बहुत कोड देखना है, तो कोड तुमको शायद पूछेंगे भी नहीं, शायद तुमको पूछेंगे मेथड्स पूछ दें, या शायद तुमको सूडो कोड पूछ दें। अगर कोड भी पूछ भी दिया इन द केस तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मतलब तुम लोग कुछ ज़्यादा बहुत टाइम नहीं देना इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। एंड में रखो, पहले स्टार्टिंग में 3 4 5 कर लो, फिर 6 कर लो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंटेनर वाला पार्ट हो गया। अभी इसके टाइप होते हैं कंटेनर के, ठीक है, तुम्हारे होते हैं एक होता है एसोसिएटिव कंटेनर, ठीक है, एक होता है स्टार्टिंग में जो हमने देखा था सीक्वेंशियल कंटेनर होता है। सीक्वेंशियल कंटेनर में क्या होता है, जो भी कुछ शो करोगे सीक्वेंस में होगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, जैसे करोगे वैसे जाएगा, शोर होगा। एसोसिएटिव में क्या होता है ना, ये ना मतलब समझो पहले मैंने इंसर्ट किया 1 तो चला गया 1 चला गया, फिर मैंने इंसर्ट किया 5 चला गया 5 चला गया। चलो ऐसे नहीं करते, मैंने मतलब 1 डाला, फिर डाला 5, फिर डाला 4, डाला 3। जब इसको डिस्प्ले करूँगा ना तो मेरे को पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। क्या समझ में आया आपको? यहाँ पे जो इंसर्शन है ना, इज़ बेस्ड ऑन दी वैल्यू क्या आप इंसर्ट कर रहे हो उसके वैल्यू पर डिपेंड करता है। मतलब ये आपको जिस सीक्वेंस में आप डालोगे उस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी, अब सेंडिंग में हो डिसेंडिंग में हो, बट जैसे भी हो जाएगी चीज़ें हो जाएंगी शॉर्ट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। तो एक होता है अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है, इसमें ना कोई गारंटी नहीं है, मतलब कोई कोडर नहीं बता सकता कि पहला एलिमेंट कहाँ आएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ आएगा, तीसरा एलिमेंट कहाँ पे, कोई गारंटी नहीं है कि भाई पहला यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे, कुछ भी रैंडम चीज़ें हो सकती है। पहले मैंने 1 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, पहले 4 आ गया, फिर आ गया, फिर 1 3 आ गया, कोई लॉजिक नहीं है।
तो ये ऐसी कंटेनर होती है जहाँ पे अनऑर्डर्ड मतलब कुछ ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, कैसे भी चीज़ें जा रही होती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑफ कंटेनर होती है जो मुझे याद आता है, मैंने आपको बता दिया। बाकी कंटेनर में कुछ नहीं यार, चीज़ें दी हुई हैं। देखो स्टैक का भी देखो, स्टैक में देखो पुश करना है, पॉप करना। अभी देखो अगर आप कभी अगर आपने कोड करा होगा, यूट्यूब पे डाल देना भाई स्टैक का कोड, देखना आपको कम से कम 7-8 लाइन के कोड होंगे पुश करने के लिए। फिर 7-8 लाइन का कोड, 7 लाइन के कोड प्लस 7, यहाँ पे भी 7, मतलब 7 21 लाइन का कोड तो बस मतलब ये 3 फंक्शन के लिए होगा अगर आप खुद से करोगे तो। यहाँ पे खुद से करना ही नहीं है ना ब्रो, पुश का दिया हुआ है, पॉप का दिया हुआ है, साइज का दिया हुआ है, टॉप का दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। पुश करोगे तो ये स्टैक है तुम्हारा, पुश करोगे आइटम पुश होगा, समझा। आपने एक्स दिया, फिर आपने वाई दिया, पुश हो रहा है। पॉप करोगे वाई गायब होगा, फिर पॉप करोगे एक्स गायब होगा, अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। साइज़ बताओगे तो जो साइज़ है वो बता देगा। टॉप क्या करेगा, टॉप बताएगा कि आपके स्टैक का टॉप क्या है। ये स्टैक है अगर आपका एक्स वाई, तो उसके टॉप में क्या है, वाई है, तो वाई कर देगा रिटर्न। आपको बस यही देखना है भाई, छोटा सा कोड देखना है। इसके मेथड्स बहुत याद ज़रूरी है, ये एक बार देख लेना भाई कौन से मेथड्स एसोसिएटेड है, ठीक है। पुश पॉप हो गया, ऐसे ही है भैया स्टैक वगैरह तुम लोग देख लेना है, ईजी होती है सब चीज़ें, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डी क्यू है, ये भी इनके भी सेम कोड है। इसके अलावा एल्गोरिदम एक टॉपिक है, ठीक है। एल्गोरिदम में देखो कौन से तुमको मिलेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम बस मिलेंगे भाई, बस यूज़ करना है, कुछ नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप यूज़ कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे म्यूटेट करने के लिए न्यूमेरिकल एल्गोरिदम है, नॉन म्यूटेटिंग एल्गोरिदम है। तुमको बस एल्गोरिदम यूज देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉर्ट बस यूज़ करो, सॉर्ट हो जाएगा। स्टेबल सॉर्ट, मर्ज, सॉर्ट हीप, मिन, मैक्स, बाइनरी सर्च, ये सब चीज़ें बस यूज़ करनी है, एज इट इज़ यूज़ करनी है और काम हो जाएगा। अपने को कुछ कोड वोड नहीं करना होता, ठीक है। तो एल्गोरिदम वाला कोड ये होगा, मतलब चीज़ें ये हो जाएगी। थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना एल्गोरिदम का, क्या है एल्गोरिदम। देखो कुछ सीधा घिसा बेटा तुम लॉजिक नहीं लिख सकते, राइट। तुमको पहले बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में, हाँ भाई एल्गोरिदम क्या है, कैसे यूज़ करता है, कंटेनर में इसका क्या रोल है, क्या कनेक्शन है इसका, इटरेटर का क्या काम होता है। थोड़ा ये पढ़ोगे तो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और भी दिए हुए हैं, कॉपी बैकवर्ड, रिवर्स, यूनिक। कभी कभी रिवर्स का भी कॉपी का कोड कभी शायद आपने किया होगा, आप में से किसी लोगों ने एरे कॉपी करते हैं हम लोग, या रिवर्स का भी कोड कॉपी किया, कोड कभी किया होगा। यहाँ पे तो भाई बहुत ईजी है, बस यूज़ करना है। देखो फाइंड का तो सबने सर्च और फाइंड को कम से कम यहाँ पे किया ही हो, कुछ फाइंड करना है, कुछ सर्च करना है, ये वाले कोड बस भाई बस दिए हुए यार, पड़े हुए मिले हुए, सीधा यूज़ करना है, ठीक है। इन्होंने इसको भी डिफाइन किया है, सर्चिंग एल्गोरिथम को डिफाइन किया है। कैसे किया है क्या कोई अच्छा कोड? देखो उन्होंने अभी कैसे करते हैं, देखो पहले समझो ये उन्होंने ना एक एरे बनाया, देखो एक एरे बनाया, 10 20 30 10 से लेके 50 तक बनाया, ठीक है। अब उन्होंने कैसा किया है ना, उन्होंने इंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, जो तुमको सर्च करना है उन्होंने बोला इंटर कर, और की में किया स्टोर। अब देखो को लोग क्या करते, फाइंड, उन्होंने एक फाइंड फंक्शन यूज़ किया है। और कैसे यूज़ किया है, पहले उन्होंने यह स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट ए क्या है तुम्हारा एरे का नाम, देखो तुम्हारा एरे का नाम क्या है, ए, ठीक है। तो ए अगर एरे का नाम दे रहे हो, मतलब तुम बोल रहे हो कि मैं ए का स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तुम ऐसा कहना चाह रहे हो, ए इज़ द स्टार्टिंग, मतलब इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। देन कहाँ तक जा रहे हो तुम लोग, a+5 तक, मतलब 0+5, a+5, ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0+5 इज़ 5, मतलब तुमने स्टार्ट किया 0 से, जा रहे हो 5 तक। और इसके अलावा एक एट्रीब्यूट या एक पैरामीटर और दो, की क्या है जो तुमको ढूंढना है। कितना सिंपल था बताओ यार। तुमने लिखा फाइंड, तुमने बोला भाई मेरा एरे का नाम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिनिशिंग पॉइंट ये है, और मेरे को सर्च करना है ये, तुमको कर देगा और रिटर्न कर देगा जो भी तुम सर्च कर रहे होगा वो है कि नहीं है, ट्रू या फॉल्स कर देगा रिटर्न। बताओ इसमें क्या हार्ड है, बताओ, ठीक है। वैसे यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए देखो कोड दिखाता हूँ, कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे बस यहाँ पे सॉर्ट देखो, यहाँ पे सॉर्ट को कॉल किया हुआ है। इसमें एरे, कौन सा एरे कॉल किया है, यहाँ पे यार, हाँ देखो ये एरे बनाया हुआ है, ठीक है, ये एरे बनाया हुआ है। और लिमिट देखो उन्होंने ना लिमिट भी डिफाइन किया। लिमिट क्या है, एक सेकंड इसको इरेज करता हूँ पहले। वो लिमिट जो यहाँ पे पास किया था, लिमिट क्या है, लिमिट इज एरे प्लस एन। अभी एन में क्या है, देखो हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर, ठीक है, तुमको कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं एरे के अंदर वो लिमिट होगी, ठीक है। तो उन्होंने एन में स्टोर कर लिया है। तो उन्होंने क्या किया है, सॉर्ट किया पे कहाँ तक किया है, एरे और लिमिट, मतलब कितने एलिमेंट तुमने एंटर किए हो, जो भी लिमिट होगी उस लिमिट तक को सॉर्ट कर देगा। मतलब इसमें 2 ही एट्रीब्यूट थे, सॉर्ट में 2 ही एट्रीब्यूट थे, सर्च में 3 एट्रीब्यूट थे। जाहिर सी बात है ना भैया, यहाँ पर सॉर्ट में क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फिनिशिंग पॉइंट है। सर्च में क्या था या फाइंड में क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, फिनिशिंग पॉइंट था, प्लस एक और एलिमेंट था, की एलिमेंट था जो तुमको सर्च करना है। इजी होता है यार, मैं बता रहा हूँ इजी होता है, ठीक है। तो ये मिन मैक्स एल्गोरिथम है यार, तुमको मतलब मिनिमम मैक्सिमम बताना है, वही बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार बस नज़रें घुमाऊँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब के अलावा एक होता है इटरेटर। अभी इटरेटर क्या होता है ना, इटरेटर इज़ ए पॉइंटर, ठीक है, है क्या अलग से इटरेटर तुमको बुक में दिया हुआ, क्या पता, देखना पड़ेगा।
इटरेटर, हाँ इटरेटर दिया है, ठीक है। इटरेटर देखो, इटरेटर अगर मैं बताऊँ बेसिकली, अगर अगर तुमने वेक्टर के कोड में तुम चेक करना तुमको अब जैसे कि इटरेटर क्या होता है, सुनना बेसिकली इटरेटर क्या होता है तुमको, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वही होता है, ठीक है। ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं, तुमको स्टार्टिंग से लेके अंदर कुछ ट्रैवर्स कराना है तो तुम कैसे कराओगे, इटरेटर्स के थ्रू कराओगे, ठीक है। अब ये बिगिनिंग, अभी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, बिगिनिंग एंड, सी बिगिन सी एंड, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं इटरेटर के साथ, ठीक है। बिगिनिंग एंड तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। एक बार सी बिगिन और सी एंड भी देख लेना एक बार। एक और क्या है यहाँ पे, ट्रेडर के मुझे चाहिए कुछ ज़्यादा पता नहीं, लाइक सीधा ख़त्म ही हो गया ट्रेडर के बाद तो ये, ठीक है। ट्रेडर बहुत स्मॉल टॉपिक है, ज़्यादा उन्होंने खुद ही डीप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और आई डोंट थिंक ट्रेडर से ज़्यादा पी आई डोंट थिंक पूछे या नहीं, देख लेना। मेरे को तो यहाँ तक ज़्यादा नहीं पूछे लेकिन, ठीक है। तो ये ट्रेडर का ये भी चीज़ ख़त्म हो गई। देखो ये चीज़ बहुत ईजी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, हार्ड वाली कोई चीज़ नहीं है। अभी मैं किसी चीज़ में बिजी हूँ, वरना मैं और ज़्यादा डीप में, थोड़ा बहुत डीप में तो नहीं, पर थोड़ा और टाइम देता इस पर, शायद सॉरी उसके लिए कि मैं बना नहीं पाया पूरा, बहुत अच्छे से नहीं बना पाया, बट ठीक है। अभी कल एग्ज़ाम है तुम लोग का, तो कुछ तो करना चाहिए था, तो मैंने ये डाल दिया है। सो प्लीज़ इतना ज़रा देख लो, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।